हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के जो रीजनिंग के ऊपर मैथ के क्वेश्चन बनते हैं वो सब इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे करना है ये सब मैथ के जो प्रॉब्लम होता है ये आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को सिखाएंगे। और ऐसे रेगुलर वीडियो पाने के लिए जो भी मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे रेगुलर वीडियो मिलता रहे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। Rasi is not adjacent to Sulekha or Abha. Anuradha is not adjacent to Sulekha. Rasi is adjacent to Monica. Monica is at the middle in the row. Then Anuradha is adjacent to whom? तो ऐसे जब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तो हमको एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक है, मोनिका इज एट द मिडिल इन द रो। तो हम लोग यहाँ पे एक रो बना लेते हैं पहले, और सबसे पहले जो मिडिल में है उसको लिखते हैं। तो मिडिल में कौन है? मोनिका। और क्या बताया गया है यहाँ पे? राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। पहले राशि के बगल में कौन बैठेगा? मोनिका के बगल में कौन रह रहा है? राशि। तो हम इधर या इधर कोई भी तरफ इसको ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिए। और राशि के एडजेसेंट में कौन नहीं बैठ सकते ये अब देखना है। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। तो सुलेखा और आभा के बगल में राशि नहीं बैठेगा। तो अनुराधा कहाँ बैठेगा? राशि के बगल में। और क्या बताया गया है? अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। तो अनुराधा तो यहाँ हो गया। मोनिका के एडजेसेंट में है राशि, राशि के बगल में है अनुराधा। और आभा और सुलेखा इज नॉट एडजेसेंट टू, आभा इज नॉट सॉरी, यहाँ पे है सुलेखा और आभा के बगल में राशि नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठा है। और पॉइंट में क्या बताया गया है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। सुलेखा और आभा दोनों के बगल में राशि नहीं बैठा है क्योंकि ये तो यहाँ पर बैठे हैं। और राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका हम लोगों ने बैठा दिए हैं। और अनुराधा, मोनिका इज नॉट एट द मिडिल इन द रो, वो भी हम लोग लिख लिए हैं। तो इधर कौन बैठेगा? सुलेखा और आभा। तो हम लोग उनको कहीं भी ले सकते हैं। तो सुलेखा और आभा ये तो बोला नहीं गया है, इसलिए हम लोग जहाँ भी ठीक समझे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बन रहा था उसमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम। तो अनुराधा सुलेखा और आभा के बगल में नहीं बैठ सकता। मनिका मिडिल में है, मनिका के बगल में है राशि, और राशि और अनुराधा एडजेसेंट है। तो इसका मतलब अनुराधा किसके पास बैठे हैं? राशि के पास। तो यही है हमारा आंसर। तो आप लोगों को जब भी ऐसे मैथ का प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में देखें तो एक पॉइंट को पकड़ना है और उसके थ्रू बाकी को बिठाकर हम लोगों को सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए। तो अब जो सेकेंड हम लोग एक और दूसरे क्वेश्चन लिए हैं। 7 चिल्ड्रन ABCDEF and G are standing in a line. G is the right of D and to the left of B. A is on the right of C. A and D have one child between them. E and B have 2 children between them. D and F have 2 children between them. Who is exactly middle? यहाँ पे तो हम लोगों को बताया नहीं गया है। शायद हम लोग जो पहले से अगर रो भी बना ले तो ठीक ठाक नहीं बैठा पाएंगे। तो हम लोग कोई भी पॉइंट पकड़कर इसको सॉल्व करना है। G is to the right of D. तो हम लोग मिडिल में G को ही बैठा लेते हैं। अगर हम लोग रो में नहीं हुआ तो हम रो बढ़ा ले सकते हैं। तो G is to the right of D. ये G है, ये किसके राइट में है? D का, यानी D बाहर बैठेगा यहाँ पे। D के राइट में हुआ G। एक पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर दिए, ये वाला। एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो G D के राइट में है और किसके लेफ्ट में है? B के। तो यहाँ पे बैठ रहा है B। तो ये हुआ B के लेफ्ट में और D के राइट में। A इज ऑन द राइट ऑफ C। अभी हमको B और D के जो
एडजसेंट है उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ए एंड डी हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन देम, तो ए एंड डी के बीच में एक चिल्ड्रन है, तो हम लोग यहाँ पे ए को बैठा रहे हैं ताकि यहाँ पे एक चिल्ड्रन आ जाता है। ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन, ई एंड बी, तो देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, बैठ गया है, तो यहाँ पे अगर ई बैठाते हैं तो बीच में 2 चिल्ड्रन आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग ई को बैठा दिए। तो यहाँ तक को हो गया। ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन हो गया। डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। ई एंड एफ, इसका मतलब डी ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन, ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रन, वो तो हो गया है। डी एंड एफ हैव, तो डी एंड एफ हैव 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 2 तो बैठ गया है डी के बगल में, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ को बैठाते हैं तो बीच में जी एंड बी आ जाता है। अब जो रह गया वो है सी, तो ये सी का पॉइंट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग ऐसे रीजनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इजीली आप लोगों को पॉइंट पकड़ पकड़ के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को पकड़ के, जी इज़ द राइट ऑफ डी हम लोग ले लिए, एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी ये भी हम लोग निकाल लिए थे। ए इज़ ऑन द राइट ऑफ सी, ए राइट ऑफ सी है, सॉरी ये हम लोग मिस्टेक हो गया है, ये सी को आना है यहाँ पे, तो ए किसके राइट में है, सी के, ये पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे इसलिए हम लोग ये गलती हो गई। तो देखिए हम लोग तो सीधा ऐसे ही बैठा दिए थे, तो ये भी पॉइंट हम लोगों को मिल गया है। ए एंड डी हैव 1 चिल्ड्रन बिटवीन देम, ए एंड डी के बीच में एक चिल्ड्रन है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी जो बी के लेफ्ट में है। E and B have 2 children, E and B have 2 children between them, and D and F have 2 children between them। तो हम लोग ठीक से ये सब निकाल लिए हैं। अब हम लोग को निकालने के लिए दिया गया है हु इज एग्जैक्टली मिडिल, तो मिडिल में कौन है, डी, तो इसका आंसर हो गया डी इज द मिडिल ऑफ द रो। तो शायद आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम इजीली समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम और ऐसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।